कहिए ना सर, आप कहिए मेरा संघ से कोई नाता नहीं है, मैं मान जाऊंगा सर। देश का कहिए सर, आप कह दीजिए संघ से कोई मेरा मतलब नहीं है और मैं संघ का निषेध करता हूं। कांग्रेस के ऊपर ये दल इतना भरोसा कैसे जता पाएंगे? 2019 में वो तस्वीर देख चुका है देश। 2019 वाली चुनौती को आप पार नहीं पा पाए थे, एक बार उसी कोशिश में लगे हुए हैं। अगर हम 2019 में असफल हो गए थे तो क्या हम 2024 के लिए कोशिश नहीं करेंगे? भाई देश ने अगर बेरोजगारी, देश ने महंगाई, देश ने सीमा पर असुरक्षा, देश ने सांप्रदायिकता के विरोध की अगर कोई बात होती है तो निश्चित तौर पर हम आगे भी ट्राई करेंगे। हारना या जीतना तो जनता के हाथ में है, क्यों नहीं हम करेंगे ट्राई। हर्षवर्धन जी, फॉर्मूला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिन पार्टियों को कांग्रेस ने न्योता दिया है, ठीक है, उन्होंने बुलाया, आप हमारे साथ मंच साझा कीजिए, हम 24 में अलायंस बनाते हैं। क्या वो कांग्रेस के लिए इतना आसान है 24 में? देखिए विवेक जी, असली राजनीतिक मैं टिप्पणी करूं उससे पहले एक थोड़ा सा अर्थशास्त्र का एक आंकड़ा, क्योंकि बड़ा जरूरी है। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करती हुई अर्थव्यवस्था है, लगातार सबसे तेजी से तरक्की करती हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया के सारे धन्ना सेठ जब उनको लगता है कि उनके पैसे पर मुनाफा कहां मिलेगा तो भारत चले आते हैं। लेकिन एक आंकड़ा है जो रेटिंग एजेंसी इकरा ने जारी किया है। वो आंकड़ा ये है कि जो पिछले कुछ समय से उद्योग, जो हमारे यहाँ उद्योग धंधे थे, वो कर्ज बैंकों से ले रहे थे, वो कर्ज लेना उन्होंने कम कर दिया था। यानी बैंक के पास पैसे थे लेकिन उद्योगपति पैसे नहीं ले रहे थे। इस वित्तीय वर्ष में, क्योंकि 1 फरवरी को तो अगले वित्तीय वर्ष के लिए निर्मला जी बजट पेश करेंगे, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 18% ज्यादा, यानी 11.5 लाख करोड़ से बढ़कर 18 से 19 लाख करोड़ रुपए ये उद्योगपति कर्ज लेकर खर्च करने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी में क्रेडिट ग्रोथ कहते हैं। तो भारत का जो स्थान है वो कितना ऊपर है, कितना बेहतर है, कितनी ऑप्टिमिस्टिक है, ये एक आंकड़ा बताता है। अब जैसे ही ये आंकड़ा आता है तो जो विकास की राजनीति है, जो नरेंद्र मोदी जिसको लेकर कहते हैं कि हम ये विकास की राजनीति करते हैं, और जिसकी वजह से ये पार्टियां भले ही कहती हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, जो विकास है इस पे चुनाव नहीं लड़े जाते, लेकिन अंत में वो हिंदू मुसलमान पर जाती हैं। उनको लगता है कि अगर ये सेकुलर वाली पॉलिटिक्स होगी, जो 23+1 है, उसको आप ध्यान से देखें तो किसी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही। इसीलिए वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बी टीम कहेंगे, इसीलिए वो बीआरएस को कहेंगे बी टीम है, इसीलिए अकाली को कहेंगे। दरअसल कांग्रेस का संकट ये कि जिन राज्यों में अब उसकी जाने की बारी है, या जहां वो नंबर 2 की प्लेयर थी, या जहां उसे लगता है कि मुस्लिम मतदाता समूह उससे छीन सकता है, या उसके पास अभी कुछ बचा है, वहां वो दूसरी तरह की राजनीति कर रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका जवाब। हर्षवर्धन जी बड़े अच्छे इंसान हैं, एक लीनिएज है इनकी अपनी संघ की, करेंगे बिल्कुल। इनको आजकल बड़ी मोहब्बत आ गई है ओवैसी साहब से। जब से उन्होंने जिन्न की बात बोली और जिन्ना की बात बोली, तब से हर्षवर्धन जी बड़े मोहब्बत करने लग गए हैं ओवैसी साहब। बहुत करिए मोहब्बत हर्षवर्धन जी, लेकिन देश से भी मोहब्बत कीजिए। क्रेडिट एजेंसीज की बात करके आप कम से कम ये तो बता दीजिए ना कि 59 रुपए का डॉलर 83 रुपए में क्यों हो गया। आप कम से कम ये तो बता दीजिए कि देश पर 2014 में 50 लाख करोड़ का कर्ज था, 150 लाख करोड़ का क्यों हो गया, और आपने उस 150 लाख यानी 100 लाख करोड़ रुपए का किया क्या, कहां आप लोगों ने वो लगा दिए। आप ये भी बता दीजिए कि 2014 से 2020 तक 27 लाख करोड़ रुपए आप क्या नाम भारतीय जनता पार्टी, आपकी समर्थक पार्टी ने क्या नाम लोगों से लूटा है पैसा एक्साइज ड्यूटी का, तो वो भी कहां चला गया। आप बड़ी बड़ी इकरा की और फिकरा की और पता नहीं किस किस की, जब चाहते हैं विदेशी एजेंसियों के क्रेडिट रेटिंग जो अच्छी आती है उस पर आप लोग चर्चा करने लगते हैं। अजीब किस्म की बात है। आम आदमी के पास रोजगार हाथ में नहीं है, आपको क्रेडिट एजेंसियों की पड़ी है। आप लोग जो होता नहीं है, मदन कुंडू जादूगर होता था पहले यहां लखनऊ में, वो करता क्या था कि वो अपना एक चद्दर सी बिछा करके ताजमहल गायब कर देता था। बताता था कि साहब ताजमहल देखो गायब हो गया, गधा गायब हो गया, घोड़ा गायब हो गया, हाथी गायब हो गया, लेकिन असलियत में सब चीजें वहीं की वहीं हैं। आप लोग मायावी लोग हो। 2024 में मोदी जी की माया नहीं चलेगी, निश्चित तौर पर जान लीजिए। उनकी मायावी ताकतों का दमन जो है प्रमुख विरोधी दल करेंगे। मूल सवाल यह है कि क्या 2024 में राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस और राहुल गांधी है। इस सवाल का जवाब यह आता है कि कांग्रेस पार्टी 50 से 100 कैसे पहुंचेगी, इसका अभी कोई फ्रेमवर्क नहीं दिख रहा है।
अब सुरेंद्र राजपूत जी नाराज होंगे, कहेंगे कि हर्षवर्धन जी संघी हो गए। आजकल वैसे भी इन लोगों को जब कुछ तर्क नहीं सूझता है तो एक अच्छा खोज लिया है कि संघी हो गए। चलो ठीक है, आप जो मानते हो मान के, लेकिन इसका जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश, हम मान जाएंगे सर। उत्तर प्रदेश और आप जिम्मेवारी से आज के बाद नहीं कहूंगा हर्षवर्धन जी। नहीं, राष्ट्रीय कहिए आप स्वयंसेवक संघी नहीं है। देश का बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। अरे राष्ट्रीय कहिए ना सर, आप कहिए मेरा संघ से कोई नाता नहीं है, मैं मान जाऊंगा सर। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे तो। आप मेरे मित्र हैं, मैं क्षमा मांग लूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं यहाँ एक पत्रकार के तौर पर 2.5 दशक से ज्यादा की पत्रकारिता और स्वतंत्र पत्रकार हूं, किसी के साथ बंधुआ भी नहीं हूं। आप पार्टी के बंधुआ हैं, मैं किसी का बंधुआ नहीं हूं। मैं जिसके ऊपर चाहे अरे हम किसी के बंधुआ, आप कहिए कि आपका संघ से कोई लेना देना नहीं है, मैं बाकायदा आपको प्रणाम करूंगा, आप मेरे बड़े भाई हैं। देश का कहिए सर, आप कह दीजिए संघ से कोई मेरा मतलब नहीं है और मैं संघ का निषेध करता हूं। बोलना घंटी क्यों बजाई है? कहे तो क्यों मैं, अरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सवाल ये नहीं है हर्षवर्धन जी और सुरेंद्र जी, सवाल ये है कि क्या कहिए ना, 24 राजनीतिक आप दल, कह दीजिए मैं स्वतंत्र। नहीं सवाल ये क्या 24 राजनीतिक दल राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे, कांग्रेस पार्टी को लीडिंग पार्टी मानेंगे अपना? भाई आप सवाल ये नहीं, अभी ने मुझे टीवी डिबेट में अभी हर्षवर्धन जी को सर्टिफिकेट नहीं दिलवाना और आपको भी नहीं दिलवाना है। मेरे पास इससे भी कीमती विचार के, इससे भी कीमती मुद्दों के लिए ये समय है। जी एक लाइन जी, एक लाइन में वो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका संघ से लेना देना है कि नहीं। इस देश में जो भी राष्ट्रीय विमर्श के साथ खड़ा होगा उसका संघ के साथ लेना देना है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हो गई। लो, ये तो मुद्दे लगा। अब इसके बाद आपको जो सोचना है वो सोचिए। और हमारी दुर्दशा छोड़िए, आप कहिए कि आप संघी हैं, हमारी दुर्दशा छोड़ दीजिए। हम तो कहते हैं हमारा जो हाल किया जनता ने किया, आगे ठीक है, कि अच्छा करेगी। ठीक है, आप बताओ। खत्म। मोटे तौर पर सवाल ये, ठीक है हर्षवर्धन जी, मोटे तौर पर सवाल ये कि 24 राजनीतिक दल राहुल गांधी के नेतृत्व में 24 में आगे बढ़ेंगे। असीम वकार जी, इसका जवाब मैं चाहूंगा, फिर मैं मुझे अपने घर जाना है। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर